गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7th क्लास का लेसन 2 किया था जिसका नाम था दादी माँ। हमने ये लेसन यहाँ तक रीड कर चुके हैं। इससे आगे हम रीड करेंगे अब। मुझे भी पास की ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र होता है तूफान। जीवन को सूखे पत्ते सच कैसा नचाता है, ऐसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुते पौधा होता है, जंगली पौधा है जिससे बदबू आती है, की तरह बढ़ने वाला, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता न स्थिति और न ही डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी न देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट जो आप से प्रभावित होती है, देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर काँप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर करेंगे।
लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। दादी माँ अपने परिवार की मुखिया थी। लेखक के मित्र उनके सामने उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे अवसर पर भी उन्हें दादी माँ की बहुत याद आती थी। बुखार आने पर दादी माँ लेखक की अच्छी प्रकार से देखभाल किया करती थी। लेखक को अपने गांव के जल से भरे तालाबों में नहाने की भी खूब याद आती है। किन किन बातों की याद आती है कि लोग उनकी दादी के मुंह पर तो कुछ और बोलते थे और पीछे से उनका मजाक उड़ाते थे। और तालाब में नहाने, गांव में तालाब में जल से भरे तालाब में नहाते थे। इन चीज़ों की उनको बहुत याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद लोग सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ थे। उन्होंने लेखक के पिता को व्यर्थ धन खर्च करने के लिए कह दिया। दादा की मृत्यु के बाद लोग सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ थे। उन्होंने लेखक के पिता थे उनको व्यर्थ धन खर्च करने के लिए बोल दिया। दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने दादा के श्राद्ध पर उधार लेकर धन खर्च किया। इसलिए दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक दशा खराब हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ दूसरों की मुसीबत के समय सबसे आगे रहती थी। दादी माँ ने कहानी में रामी की चाची का पिछला कर्ज माफ़ कर दिया और उसकी बेटी के विवाह के लिए और पैसे भी दे दिए। जब लेखक के घर में आर्थिक संकट गहरा गया तो उसने अपने पति की निशानी कंगन खुशी खुशी दे दिए। यही पक्ष हमें अच्छा लगा, जिससे हमें भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू।